मोदी इज अ किलर। Total killer. उसी मुलाकात के दौरान पत्रकारों के सवाल पर बोले कि मोदी मुझसे बड़े टफ निगोशिएटर हैं। Better negotiator than me. We miss you. के काम व्हाइट हाउस में नहीं बन रहे, जिनकी ट्रंप नहीं सुन रहे, वो पूरा समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आता है और अपनी बात रखता है। भारतीय प्रधानमंत्री को किस रूप में देखता है? हड़काते नजर आए ज़ेलेंस्की को। इस व्यक्ति से अमेरिका अपने सारे गिफ्ट वापस मांग रहा, बोला पैसा दे। आपको जितना पुराना इतिहास याद करना है कर लीजिए, जितना वर्तमान समझना है समझ लीजिए, हाल के 10-15 साल याद कर लीजिए और आने वाले 10-15 साल का वर्स्ट सिचुएशन याद कर लीजिए। दुनिया की डिप्लोमेसी में अगर ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जो व्हाइट हाउस से अमेरिका से आई, जहां एक राष्ट्राध्यक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरे 30 मिनट तक हड़काते नजर आए ज़ेलेंस्की को। वो अमेरिका जो पीछे खड़ा था बोला कि चलो नाटो में तुमको शामिल होना, मैं करवाता हूं नाटो में शामिल। पैसा नहीं है, पैसा हम देते हैं। और क्या चाहिए? बोले हथियार। हथियार ले लो और लड़ो ढंग से। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। रशिया के खिलाफ क्यों? क्योंकि रशिया पारंपरिक दुश्मन है अमेरिका का। लेकिन अब वो दौर चला गया, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस आ गए और जो अमेरिका यूक्रेन का दोस्त था, जो अमेरिका यूक्रेन का साझीदार था, वो अचानक से दुश्मन हो गया और उसने कहा मेरा पैसा वापस कर। वो होता है ना, प्रेम प्रसंगों में कई बार होता है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और जब ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की लड़के से और लड़का लड़की से अपने दिए हुए गिफ्ट वापस मांगते हैं कि मेरा गिफ्ट वापस करो। वो सेम सिचुएशन है यूक्रेन और अमेरिका के बीच। इस व्यक्ति से अमेरिका अपने सारे गिफ्ट वापस मांग रहा, बोला पैसा दे, हथियार दे, मेरे वापस कर। अब दुनिया में यह बहस छिड़ पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लोगों को बुलाकर, दुनिया के नेताओं को बुलाकर वहां दुनिया के सामने कैमरे पर बेइज्जत कर रहे हैं। दर्शकों, तुलना बनती नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरनेट पर कुछ भी लोग मिलाने लगते हैं, कुछ भी लोग जोड़ने लगते हैं कि अभी जो हुआ उसके साथ ऐसा हुआ था क्या, उनके साथ कैसा हुआ था। दो तस्वीरें हमारे पीछे हैं। ये जनाब तो खैर देख ही रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये यही एक्सप्रेशन है ना इनका। जो कहानी होता है ना कि बच्चे से कुछ सवाल पूछा और नहीं आ रहा, होमवर्क करके नहीं आए हो, तो उस दिन क्या है, क्लास टीचर मारेगा पीटेगा, क्या करेगा पता नहीं, तो बस बहाने होते हैं। ये व्यक्ति व्हाइट हाउस बस बहानों के साथ गया था और इसकी क्लास लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है। इन तस्वीरों की व्याख्या दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने बेहतर हैंडल किया है। अब सवाल है कि यह हैंडल करने का सिचुएशन है क्या आखिर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत से इस बात पर बात कर रहे थे कि भाई आप हमारे यहाँ टैक्स, हमारी कंपनियों पर अपने यहाँ टैरिफ ज्यादा लगाते हो, टैक्स ज्यादा वसूलते हो। साथ ही जो अवैध भारतीय अमेरिका में घुसपैठ कर रहे थे उन पर भी बात हुई। भारत सरकार ने सीधे मुंह से कहा कि जो अवैध है वो अवैध है, भेज दो वापस। 18,000 के आसपास अवैध घुसपैठिए जो भारत से चलकर गए थे, वो जो डंकी फिल्म थी उसी तरह की स्टोरी थी, उनको भारत ने वापस बुला लिया। मतलब कि भारत ने अमेरिका से टकराव की हर संभावना को खत्म किया। समझिएगा, जो समझदार नेता होता है वो ऐसे ही करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जरूरी नहीं है कि हर बार कैमरे के सामने हर तरह की बातचीत हो। जो कुछ ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ है, ऐसा दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि दुनिया के नेता जब बंद कमरों में बैठते हैं और वहां जब डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, जब दो देशों के संबंधों पर बातचीत होती है, तो वहां बहुत गर्माहट होती है, बहुत गर्मागर्मी होती है। लेकिन नेता इसको कैमरे पर प्रदर्शित करने से बचते हैं। लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया, यूक्रेन के साथ किया, वो सब बिल्कुल अंडरस्टूड था, वो सब बिल्कुल जानबूझकर था। उनको ऐसा ही करना था। उनको ज़ेलेंस्की को उसकी औकात दिखानी थी। यूक्रेन को यह याद दिलाना था कि आप दूसरे के हथियार और दूसरों के पैसे के बल पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। यह एक नैतिक सिद्धांत है। यह किसी व्यक्ति के लिए भी है और किसी देश के तौर पर भी यह बात मानी जानी चाहिए। जब आप अपने बल पर मजबूत नहीं है तो आप दूसरों के बल पर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जिस दिन दूसरे ने अपने हाथ खींच लिए उस दिन आप मजबूर। और एकदम डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने मिमियाते, घिघियाते नजर आए यूक्रेन के राष्ट्रपति।
We're Yeah, you're serious, playing Mr. cards. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're you- gambling with World War What III. what are you You're speaking gambling about? with What are you World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to the you. वो व्यक्ति जो पिछले 3 साल से एक ही तरह के कपड़े पहनकर घूम रहा है, वो ये कह के कि यूक्रेन अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस लड़ाई में यूक्रेन के पास अब बचा क्या है। यूक्रेन इतना बर्बाद हो चुका है कि अब सदियां लग जाएंगी उसको बनने में, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहे थे। और अब यूक्रेन क्या हो जाएगा? यूक्रेन ये हो जाएगा कि यूक्रेन में दुनिया के वो तमाम देश जिन लोगों ने कभी हथियार दिया, कभी पैसा दिया दान के नाम पर, अब वो सब अपना स्कोर सेटल करेंगे। कैसे? अच्छा, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, चलो जमीन का कोई हिस्सा दे दो। पैसा, हथियार नहीं दे पाओगे, हथियार लौटा पाने की सिचुएशन में नहीं हो, तो चलो जमीन के कुछ हिस्सों पर हमें कब्जा दे दो। अब यूक्रेन में वो लूट खसोट शुरू होने जा रही है जो मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में हमने देखा है कि कहीं इजराइल हावी है, तो कहीं रशिया हावी है, कहीं टर्की हावी है, कहीं अमेरिका हावी। ये सब कुछ यूक्रेन में होने जा रहा है, और रशिया ने तो पहले ही 20% हिस्सों पर ऑलरेडी कब्जा करके रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिकी चुनाव के दौरान कहा कि भाई मैं आऊंगा तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, और जिस दिन से ट्रंप ने बिल्कुल आड़े हाथों लेना शुरू किया जेलेंस्की को, तो बहुत सारे लोग यूक्रेन की पैरवी लेकर, जेलेंस्की की पैरवी लेकर पहुंचे अमेरिका, जिसमें से एक नाम है मैक्रोन साहब का। ये साहब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये जब पहुंचे तो इनको भी उसी की भाषा में जवाब दिया, ट्रंप का जो अपना स्टाइल है। एक तस्वीर, एक वीडियो हम आपको दिखा देते हैं, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि ये रहे, ऐसा लगा कि प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, और ये वो बच्चा जो कुछ गलती किया और उसको प्रिंसिपल ने अपने बगल में बोला कि बैठ इधर साइड में। वो वीडियो देखिए। तमाम यूरोपीय मीडिया ने और दुनिया के अखबारों ने यह लिखा कि ये तो एक तरह से एम्बेरसमेंट है और जानबूझकर बेइज्जत किए गए हैं इमैनुअल मैक्रोन। क्यों पहुंचे थे अमेरिका? पहुंचे थे ये कह के कि भाई साहब, ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वास्तविक लड़ाई है, ये यूक्रेन की स्वाधीनता की लड़ाई है, हम लोग लड़ते हैं। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, तुमको लड़ना है, तुम लोग पैसा दो। हम क्यों पैसा दें? अमेरिका क्यों पैसा देगा? ट्रंप ने कहा कि यूरोप, यूक्रेन और रशिया, ये तो समझ आता है कि तुम लोग लड़ रहे हो रशिया के खिलाफ, नाटो के देश लड़ेंगे, हमारा क्या लेना देना भाई? यूरोप, यूक्रेन, रशिया के बीचों बीच एक ओशन है, उसके बाद अमेरिका है, हम क्यों लड़े? ये बात नाटो को समझ में नहीं आ रही है। इनके बाद एक और नेता, ब्रिटेन के नेताजी पहुंचे, स्टर्मर, वो पहुंचे लेकर के कि भाई साहब ये रशिया गलत कर रहा है, आप ये निगोशिएशंस में मत जाओ, आप यूक्रेन को भी निगोशिएशन में शामिल करो। आप जब डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो आपको एक नेता जो भारत में है उनकी याद आएगी, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो सोचते हैं फिल्टर नहीं है, बोल देते हैं, और किसी भी नेता की बात हो या कैसे भी व्यक्ति की बात हो, जब उसको उसकी हैसियत याद दिलानी होती है, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही समय पर कैमरे के सामने, दुनिया के सामने ओपन हैसियत की याद भी दिला देते हैं। यही खासियत डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टर्मर को, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी दोनों नेताओं की बातचीत के बाद, तो स्टर्मर साहब कुछ ज्यादा बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तुरंत बोले डोनाल्ड ट्रंप, हेलो ज्यादा हो रहा है, चुप रहिए। उसके बाद रूस यूक्रेन पर कुछ भाई साहब बोल रहे थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि रशिया को छोड़ देंगे तो तुम लोग जीत लोगे क्या? Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could you core take of the on Russia by yourselves? Well, जैसा मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों को उनकी जगह के हिसाब से, उनकी असल जगह दिखाने में माहिर है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भी कर चुके हैं। उनसे जॉर्डन के किंग मिलने आए, ये रहे भाई साहब, तो जॉर्डन के किंग को ये कहा कि सुनो, हम लोग गाजा को मिला लेते हैं, गाजा को अमेरिका टेक ओवर कर लेगा, वहां के लोगों को कहीं भेज देंगे। कुछ बोल ही नहीं सके भाई साहब ये, और ये सब लोग गाजा और फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। ये इसके अलावा जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी जिसमें इमैनुअल मैक्रोन है, किसी स्टील के चेयर पर उनको बिठा दिया, वो वीडियो भी हमने दिखाया। इसके अलावा ये दोनों वीडियो जिसमें कह रहे हैं कि भाई साहब चुप रहिए, बहुत हो गया, कुड यू टेक ऑन रशिया बाय योरसेल्फ, रशिया को संभाल लोगे क्या?
इसके अलावा क्या, दैट्स इनफ, बहुत हुआ भाई साहब, रहने दीजिए। तो सवाल यह है कि दुनिया में अलग अलग नेता जो व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने के बाद गए हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कैसा रहा है, वो ये बात बताता है कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी से मिले तो नरेंद्र मोदी को बोले, वी मिस यू सो मच। We miss you. We missed you a lot. Here's some of our friends. उसी मुलाकात के दौरान पत्रकारों के सवाल पर बोले कि मोदी मुझसे बड़े टफ निगोशिएटर हैं। when it comes to tariffs. Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? इसके अलावा अमेरिकी चुनाव के दौरान एक पॉडकास्ट में ट्रंप ने यह कहा कि मोदी इज अ किलर। India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो सवाल यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री को किस रूप में देखता है, और बाकी जेलेंस्की और दुनिया के और भी नेताओं से जो हाल फिलहाल की मुलाकात है, उनके प्रति अमेरिका और व्हाइट हाउस का क्या नजरिया है, ये बात आपको अपने आप में समझ आ जाएगी। और ये भी बात आप समझ सकेंगे कि किसकी इज्जत है, किसकी इज्जत क्यों नहीं है, और किसी की इज्जत है तो ऐसा क्यों है। ये समझना बेहद मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, भारत दुनिया के किसी भी देश के दबाव में नहीं है, न वो चाहे अमेरिका हो या दुनिया के बाकी देश। आपको एक बात समझना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप इस आदमी की ऐसी तैसी कर रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर, उसी समय में यूरोपीय यूनियन संघ के जो तमाम लोग हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल यूरोपीय संघ का भारत आया हुआ था। वो निगोशिएट कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या आपको ये महज एक संयोग लगता है? सवाल बस इतना है, और जवाब भी ये कि दुनिया में भारत एक मेजर प्लेयर हो गया है, और दुनिया के वो तमाम देश जो दूसरी जगह परेशान हो जाते हैं, जिनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, उनको एक दूसरी उम्मीद की किरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली में दिखाई दे रही है। जिनके काम व्हाइट हाउस में नहीं बन रहे, जिनकी ट्रंप नहीं सुन रहे हैं, वो सबको, वो पूरा समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आता है और अपनी बात रखता है। यूरोपीय यूनियन, नाटो के देश इस बात से बेहद नाराज हैं, नाखुश हैं कि आखिर अमेरिका ने ही ये कहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहिए, और अब वही अमेरिका कह रहा है कि नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। तो एक पुराने प्रसिद्ध विचारक रहे, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो खतरनाक है, लेकिन जो दोस्ती है वो ज्यादा खतरनाक है। और भारत और अमेरिका की दोस्ती कैसी है, वो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि हम अमेरिका के भी दोस्त हैं और हम रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन के खिलाफ कभी हमने पब्लिक डोमेन में बहुत एग्रेसिवली कुछ भी कहने से हम बचे हैं, और यही बात चीन पर भी लागू होती है। चीन भी भारत पर सामूहिक तौर पर, खुले तौर पर कुछ भी एग्रेसिव कहने से बचता है। चीन जो भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करता है, उस भाषा का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ नहीं करता है। और यही भारतीय डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास है, पीएम मोदी की मास्टर क्लास है।